हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ उसका दिया गया है चार्ट। थोड़ा चार्ट पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये चार्ट दिया हुआ है, ये दो ठो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों ही ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये दो लाइन है तो ये दो लाइन किस तरह से हो सकता है आपस में ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, एक तरीका है, या इस पर कोइंसाइड कर सकता है, ऐसे हो सकता है, और या आपस में पैरेलल हो सकता है। नहीं, बस तीन कंडीशन ही हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या कोइंसाइड करेगा, या पैरेलल होगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर यदि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है, इस ढंग से अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? तो ये शर्त होगा a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसमें केवल एक समाधान मिलेगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, एक समाधान मिलेगा। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। दूसरा, अगर यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये ऐसा हो तो देन द टू लाइन्स विल कोइंसाइड। दोनों लाइन आपस में क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। इस ढंग से दो ठो अगर ये लाइन है तो ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर गया, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स कहते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत सारा समाधान निकलेगा, और ये भी कंसिस्टेंट होगा लेकिन डिपेंडेंट। और थर्ड वाला जो है, थर्ड क्या बताए थे? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो कभी आपस में मीट करेगा? आपस में तो कभी मीट नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? ये कंडीशन क्या है इसके लिए? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये इसका डायग्राम है। नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट टू लाइंस कंसिस्टेंट दो कंडीशन में करता है। पहला हुआ तुम्हारा इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर और दे कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, तो अब इस पर थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक तो क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है, क्वेश्चन है ये एक ठोक दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो ठो स्ट्रेट लाइन है। तो ये कैसा है? कोइंसिडेंट लाइन है, ना पैरेलल लाइन है, ना इंटरसेक्टिंग लाइन है। बस सिंपली क्या करना है, ये हुआ a1, ये हुआ a2, तो a1/a2 का वैल्यू कितना हो रहा है? 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8 हो गया। अब ये है b1, ये है b2, तो b1/b2 इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आया। और c1/c2, c1 कितना है? 12/24, तो ये भी कितना? 1/2 आया। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये मिला हमको। ये तीनों कंडीशन इक्वल टू कितना मिला? 1/2। तीनों का वैल्यू कितना मिला? 1/2, अर्थात तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या होगा तुम्हारा? द लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन्स, है ना। तो क्या होगा? ओनली वन मेनी सॉल्यूशंस होगा। द लाइन्स coincide and have infinitely many solutions. Infinitely many solutions, ये हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
for what value of k the equation kx plus 5y minus k minus 5 equal to 0, 20x plus ky minus k equal to 0 have infinitely many solutions. ऐसा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हियर a1 इज k, b1 कितना है 5 और c1 कितना है माइनस k माइनस 5. तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, चार्ट पर ध्यान दीजिए. चार्ट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, बस वैल्यू बैठा देना है. a1 के बदले में क्या है k और बाई कितना हुआ 20 इक्वल टू 5 बाई k इक्वल टू माइनस k माइनस 5 बाई माइनस k. ये तो माइनस कट जाएगा. अगर इन दोनों को लेते हैं तो k को k से इंटू की तो k स्क्वायर इक्वल टू 25 या कितना हो रहा है 100 और k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 100, k इक्वल टू प्लस माइनस 10. और यदि इन दोनों को लेते हैं तो क्या मिलता है k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 5k और k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू 0 और k इंटू k माइनस 10 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 10. और वैसे यदि इन दोनों को लेंगे, इसको लेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी k इक्वल टू 10 आता है. इन दोनों को लेने के बाद माने k बाई 10 k बाई 20 इक्वल टू k माइनस 5 बाई k. तो k स्क्वायर माइनस इक्वल टू 20k माइनस 100. तो k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 100 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा k माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10. तो तीनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है. इसका मतलब k इक्वल टू 10 तो होगा बट k नॉट इक्वल टू 0 और नाइदर माइनस 10. ये हुआ आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए आप लोग. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस 3y माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन पूछा. तो पहले दोनों इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, है ना. फॉर नो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. यही तो अब यह हियर a1 इज k, तो k और a2 कितना है 12, b1 कितना है 3 और b2 कितना है k नॉट इक्वल टू माइनस k माइनस 2 बाई माइनस k. ये तो माइनस माइनस कट जा रहा है. अगर इन दोनों को लेते हैं तो क्या मिलता है k स्क्वायर इक्वल टू 36 और k इक्वल टू प्लस माइनस 36 का रूट हो जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 6. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3.
Write whether the following pair of linear equations are consistent or not. Write whether the equations x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4 is consistent or not. तो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो भी कंसिस्टेंट होगा, माने a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा मिलता है तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है तो भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हेयर a1 का वैल्यू कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 और c1 कितना है 14, और a2 इक्वल टू कितना है 1, b2 इक्वल टू कितना -1 एंड c2 इक्वल टू 4। तो a1/a2 इक्वल टू 1/1 एंड b1/b2 equal to 1/-1 equal to -1. This means a1/a2 not equal to b1/b2. So hence the given equation, the given lines are consistent and has a unique solution. ठीक, एक बात और आपको याद रखना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व डायरेक्टली नहीं करना है, इनडायरेक्टली। कैसे, इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, तो 101 प्लस 99 तो कितना हो जाएगा 200x एडिंग प्लस 200y इक्वल टू 1000। यहाँ से 200 कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000, देन x प्लस वाई इक्वल टू 1000/200, ये 5 बार में चला गया। ठीक है, तो ये हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 3। अगेन फिर इसको दोबारा लेते हैं, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो 99 माइनस 100 तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2y इक्वल टू 500 माइनस 490 -2, और -2 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2/-2, 2 1 जा 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। x प्लस वाई इक्वल टू है 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर ऐड करते हैं, एडिंग प्लस वाई माइनस वाई कट जा रहा है, तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो here x is 3, तो 3 plus y equal to 5 और y equal to 5 minus 3, then y equal to 2. Therefore, required solution is x equal to 3 and y equal to 2. This is the answer. ठीक है।